Hello students. So let's we start our next chapter of human physiology, body fluid and circulation right now. So today we will discuss about the body fluid and circulation. In this chapter we will discuss the bloods right now, blood pressure, circulatory system, double circulation, circulatory disorder, everything we will cover according to NCERT right now. और ये स्ट्रक्चर देख के आपको क्लियर हो रहा होगा कि आज हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं। कहीं ना कहीं हम लोग आज ब्लड सेल्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बता देना चाहता हूं कि इस चैप्टर का वेटेज क्या है बेटा। फर्स्ट ऑफ ऑल इस चैप्टर का वेटेज क्या है, तो एवरी ईयर हम लोग देखते हैं कि 2 से 3 क्वेश्चन इस चैप्टर में पूछा जाता है। मतलब कि कहीं ना कहीं आपके 8 मार्क्स से 12 मार्क्स तक के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और कभी कभी ऐसा होता है कि 4 क्वेश्चंस भी पूछ लिया जाता है। तो मतलब कहीं ना कहीं इस चैप्टर का वेटेज क्या है बेटा, बहुत ज्यादा है राइट ना। सो इट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर राइट ना एंड मोस्ट इंटरेस्टेड चैप्टर। तो हम लोग एक एक करके बेटा एक एक सीरीज में हम लोग इस चैप्टर को फिनिश करेंगे। इस चैप्टर में पहले हम लोग इसका कंटेंट फिनिश करेंगे, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि ब्लड से मैं स्टार्ट करूंगा, देन डबल सर्कुलेशन लाइक एंड सर्कुलेटरी डिसऑर्डर एवरीथिंग। उसके बाद हम लोग कुछ बेटा पीवाईक्यू देखेंगे राइट ना, और कुछ एमसीक्यू के बारे में डिस्कस करेंगे राइट, और कुछ फ्यूचर क्वेश्चंस यानी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो नीट 23 में के लिए इंपॉर्टेंट है, तो वैसे क्वेश्चंस का भी डिस्कशन हम लोग यहाँ पे करेंगे राइट ना। सो लेट्स बी स्टार्ट नाउ our first topic, that is a blood right now. So blood is what beta right now, blood is what, if we are talking about the blood, so blood is a fluid connective tissue right now. Blood is a special, blood is a special connective tissue right now. Blood is a स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू, ये आपकी एनसीईआरटी की लाइन है बेटा राइट ना, कि ब्लड क्या है, ब्लड इज अ स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू राइट ना। मतलब हम लोग क्या कहेंगे कि ब्लड इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। अगर हम लोग बॉडी फ्लूइड की बात करते हैं बेटा, किसकी बात करते हैं, अगर हम लोग बॉडी फ्लूइड्स की बात करते हैं तो बॉडी फ्लूइड्स में क्या आता है बेटा, हमारे जो हमारा एनसीईआरटी बोल रहा है कि ब्लड राइट ना, और ब्लड के साथ साथ लिम्फ, ब्लड के साथ साथ क्या बेटा, लिम्फ। सो इट इज व्हाट बेटा, इट इज अ बॉडी फ्लूइड एंड यू नो ब्लड इज अ ओनली मीडियम फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द ऑक्सीजन राइट ना। ब्लड ही एक ऐसा मीडियम है जो हमारे पूरे बॉडी में ऑक्सीजन को क्या करता है बेटा, ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। चलो इसके हम लोग कुछ और बेसिक प्रॉपर्टीज और इंपॉर्टेंस देख लेते हैं कि ब्लड का क्या इंपॉर्टेंस है। फर्स्ट ऑफ ऑल कि ब्लड के एसटीडी को क्या कहते हैं बेटा राइट ना, एसटीडी ऑफ ब्लड, study of blood is known as a hematology. Study of blood is called hematology right now. Study of blood is known as a hematology. Now what is the pH of the blood right now, ब्लड का pH कितना होता है बेटा, so that is a 7.4. it is what, it is a slightly alkaline nature, it is a slightly alkaline nature, it is a slightly alkaline nature right now. It is a fluid connective tissue and the pH is a 7.4. now what is the volume of the blood right now, what is the volume of the blood, so 5 to 6 liter right, 5 to 6 liter in case of male, and 4 to 5 liter in case of a female, right now. So this is what beta, this is the volume of the blood. अगर मैं इसकी वेट की बात करूं, किसकी बात करूं बेटा, वेट की बात करूं कि ब्लड का वेट कितना होता है बाय वेट, सो इट इज व्हाट बेटा, इट इज a 7 to 8% of body weight, 7 to 8% of a body weight right. So this is what beta, this is some basic points right ना, जो मैंने अभी आपको बताया. Now let's be start our main point, that is a composition of the blood right ना, composition of the blood. So composition of blood. So guys, you know blood is what, blood is a composed of
two main parts right now. The first one is known as a what beta? The first one is called a blood plasma. First is called blood plasma, and the second one is known as a blood carpels, right now. Blood plasma and blood carpels. Guys, blood plasma is what? Blood plasma क्या है? So blood plasma is a liquid part. First of all, blood plasma is a liquid part, or simply you can say it is a matrix. Blood plasma is a liquid part or it is a matrix, and the blood carpels is what, guys? Blood carpels is a solid part of blood. What beta? It is a solid part of the blood, right? Now, blood plasma is a 55% part of the total blood, right now. It is a 55% part of total blood. It is a 55% part of a टोटल ब्लड. ये पूरे ब्लड का 55% पार्ट होता है बेटा ब्लड प्लाज्मा का, एंड द रिमेनिंग 45% पार्ट ऑफ ब्लड. ब्लड कार्पल्स इज अ 45% पार्ट ऑफ ब्लड, राइट ना. सो कहीं ना कहीं प्लाज्मा का जो कंट्रीब्यूशन है वो ज्यादा है हमारे ब्लड कार्पल से. मतलब कहीं ना कहीं कुछ इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स, कुछ इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स आपके ब्लड प्लाज्मा में प्रेजेंट होंगे, राइट ना. सो लेट्स वी स्टार्ट एंड डिस्कस द फर्स्ट कंपोजिशन ऑफ द ब्लड प्लाज्मा, राइट ना. कंपोजिशन ऑफ द ब्लड प्लाज्मा. ओके, सो लेट्स वी स्टार्ट एंड डिस्कस द कंपोजिशन ऑफ ब्लड प्लाज्मा. कंपोजिशन ऑफ plasma. Composition of plasma. Guys, you know what I told you कि blood plasma is a 55% part of total blood, right ना. Part of total blood. अभी मैंने आपको बताया कि it is a 55% part of total blood, right ना. चलो, अब ये 55% में कौन कौन सी चीजें बेटा प्रेजेंट होती हैं ब्लड प्लाज्मा में, हम लोग इसके बारे में भी देख लेते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, आउट ऑफ 55% 92% पार्ट इज व्हाट बेटा? लिक्विड. पार्ट इज लिक्विड मींस व्हाट बेटा? वाटर. 92% वाटर का होता है बेटा पार्ट, एंड द रिमेनिंग 6 to 8% पार्ट इज सॉलिड. 6 to 8% पार्ट इज सॉलिड बेटा. और सॉलिड में भी कौन सा पार्ट होता है मेन बेटा? दैट इज अ प्रोटीन प्रेजेंट, right. 6 to 8% protein concentration present and 90 to 92% water part होता है, right बेटा. so main part हमें प्लाज्मा में क्या डिस्कस करना है बेटा? ये जो 6 to 8% का पार्ट है यानी कि प्रोटीन का पार्ट है, हमें ये डिस्कस करना है. now you know 6 to 8% part is protein. now which type of the protein is found in the blood plasma beta? so listen here. first is what beta? First protein is known as a what? This is called a albumin. First protein is a albumin. Albumin, right? First protein is a albumin. Now second is what beta? Second is called a globulin, right? Globulin, prothrombin, right now. Fibrinogen, right. so this is what beta? This is the plasma protein. albumin, globulin, prothrombin and fibrinogen. और प्रोटीन के साथ साथ बेटा और भी कुछ चीजें आपकी प्रेजेंट होती हैं. क्या प्रेजेंट होती हैं? and some other things also present. what beta?
जैसे आपके कुछ आयंस, मैं बात करूंगा सोडियम, कैल्शियम, बाइकार्बोनेट, chloride, etc. These are also present in a blood plasma region, right now. Now, one another thing, beta. Here also present amino acid. Here also present in less amount of amino acid, right? Glucose molecule, and lipids. These are also present in a blood plasma region, right now. Now, note one point, beta. This is very important point. कि ब्लड प्लाज्मा में आपका क्या प्रेजेंट होगा? इन ब्लड प्लाज्मा रीजन व्हाट प्रेजेंट बेटा? इन ब्लड प्लाज्मा रीजन क्लॉटिंग फैक्टर्स प्रेजेंट बेटा. व्हाट? ये हमारा एनसीईआरटी बोलता है इन ब्लड प्लाज्मा रीजन क्लॉटिंग फैक्टर्स आर present, but these clotting factors present in a inactive form, right now. Clotting factors are present and these are present in a inactive form. ये एक्टिव फॉर्म में नहीं बेटा, ये इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, राइट ना. किस फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं बेटा? इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होंगे. नाउ वन अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट गाइस, वन अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट कि प्लाज्मा विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर, plasma without clotting factor, plasma without clotting factor is called what? The plasma without clotting factor is known as a serum. This is the most important point बेटा, right now. ये जितना भी मैंने आपको बताया है ये पूरा एनसीईआरटी आपको बताया, एनसीईआरटी की एक एक लाइन यहाँ पे एक्सप्लेन की गई है, राइट ना. इट्स इनफ फॉर नीड, राइट ना, इट्स इनफ फॉर नीड. क्या बोलता है हमारा एनसीईआरटी कि भाई जो प्लाज्मा है, प्लाज्मा क्या कंटेन करता है? प्लाज्मा कंटेन आ प्रोटीन्स. विच टाइप ऑफ द प्रोटीन्स बेटा? जस्ट लाइक एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन, प्रोथ्रोम्बिन एंड फाइब्रिनोजन, राइट ना. फाइब्रिनोजन क्या बोलता है हमारा एनसीईआरटी बेटा? फाइब्रिनोजन इज आ क्लॉटिंग प्रोटीन, राइट ना. फाइब्रिनोजन इज आ क्लॉटिंग प्रोटीन, help in the blood coagulation, right now. Prothrombin is also help in the blood coagulation. First of all, now globulin is what beta? Globulin is which type of protein? These protein help in the defense mechanism, right? Defense mechanism. ये हमारा एनसीईआरटी बोलता है भाई, राइट ना. ये ग्लोबुलिन किस में हेल्प करता है बेटा? डिफेंस मैकेनिज्म में हेल्प करता है हमारा, राइट ना. सो दिस इज व्हाट बेटा, दिस इज अ इंपॉर्टेंट पॉइंट. जितना भी मैंने आपको बताया ये एनसीईआरटी से बताया और नीट में आपके यहीं से कहीं ना कहीं से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे. चलो कुछ और बातें हम लोग कर लेते हैं. जब स्टूडेंट्स अक्सर बेटा क्वेश्चन लेके बैठते हैं तो कुछ क्वेश्चंस 2011, 2009, 2010, 2013 ऐसे कुछ क्वेश्चंस आते हैं जिनमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा चीजों की जरूरत पड़ती है. दिस इज सफिशिएंट, ध्यान रखना ये एनसीईआरटी सफिशिएंट. अब थोड़ा सा एबव ऑफ एनसीईआरटी हम लोग चलते हैं ताकि जो स्टूडेंट्स क्वेश्चन सॉल्व करते हैं उनको वो प्रॉब्लम्स ना आए, राइट ना. बट नॉट रिक्वायर्ड, ये रिक्वायर्ड नहीं है, मैं आपको बता देता हूं. मैंने क्या बोला बेटा? प्लाज्मा प्रोटीन्स. कौन कौन से प्लाज्मा प्रोटीन्स की मैंने बात की बेटा? प्लाज्मा प्रोटीन्स, राइट. प्लाज्मा प्रोटीन्स. फर्स्ट प्लाज्मा प्रोटीन मैंने क्या बोला आपको? दैट इज कॉल्ड आ albumin. First off guys, albumin is what? It is a first smallest plasma protein. Albumin is what? It is a smallest plasma protein. It is a smallest plasma protein. First of all, right now it is what? It is a smallest plasma protein. Now this albumin maintain osmotic balance. What beta? Maintain osmotic balance. This is a important point. ये आपके एनसीईआरटी में भी मेंशन है. Maintain the osmotic balance. First of all, now second is what beta? Second protein is what? That is a globulin, right? Second is what beta? Globulin. So globulin is what? This protein help in a defense mechanism. किसमें help करता है बेटा? Help in the defense mechanism, right? Help in the defense mechanism, right? Defense mechanism में ये help करता है. First of all, second what beta? This globulin protein is what beta?
This globulin protein is also categorized into a following category. First of all, what is the example of the globulin protein? That is a immunoglobulin. What beta? Immunoglobulin. Immunoglobulin is what? It is a globulin protein, right? Immunoglobulin is a globulin protein. Now immunoglobulin is also categorized into a 5 category. That is what beta? That is called a IgA, IgM, right? IgA, IgM, IgG, right? IgG, and that is called a IgD, right? That is called a IgE, and IgG, IgA, IgM, IgG, IgD, and IgE. These are what beta? These are a globulin protein. Actually, globulin protein is what? These are which type of the globulin protein beta? These are called gamma globulin protein. What beta? These are called a gamma globulin. It is a types of what beta? Types of a gamma globulin. What beta? Gamma ग्लोबुलिन प्रोटीन. अब भाई एक टर्म आया सर ये गामा ग्लोबुलिन क्या है, और चीजें आपने क्यों नहीं बताया? तो और भी सुनना चाहते हो तो और भी सुन लो. एक्चुअली जो ग्लोबुलिन प्रोटीन होता है ना, इसको हम लोग क्या हेल्प इन द डिफेंस सिस्टम, और ये जो है इसका बेस्ट एग्जांपल है. इम्यूनोग्लोबुलिन इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ द ग्लोबुलिन प्रोटीन. बट एक्चुअली दिस ग्लोबुलिन प्रोटीन, this globulin protein is categorized into mainly 3 category. What beta? That is first is what beta? Alpha globulin, right? Alpha globulin. Second one is known as a what beta? This is called a beta globulin. Beta globulin, right? And the third one is known as a what beta? This is called a gamma globulin. तो मैंने आपको यहाँ पे किसका बताया बेटा? गामा ग्लोबुलिन का बताया, क्योंकि हमारी एनसीईआरटी क्या कहती है? These protein help in the defense mechanism, and this gamma globulin is what beta? Immunoglobulin, IgA, IgM, IgG, IgD, and Ig. So it is what beta? It is a types of antibody. Immunoglobulin is what beta? Types of antibody. तो हम लोग इसी के बारे में डिस्कस कर रहे थे, राइट? इसीलिए मैंने आपको अल्फा ग्लोबुलिन और बीटा ग्लोबुलिन के बारे में नहीं बताया. बट लिसन गाइस, थोड़ा सा आप इसके बारे में भी जान लीजिए कि अल्फा ग्लोबुलिन और बीटा ग्लोबुलिन क्या है. फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ द अल्फा ग्लोबुलिन बेटा? द एग्जांपल इज कॉल्ड अ सेरुलोप्लाज्मिन, राइट? Ceruloplasmin is a example of the alpha globulin, right? Now what is the ceruloplasmin guys? So actually this ceruloplasmin is a copper containing what beta? It is what beta? It is a copper containing protein. It is a copper containing protein. Second is what beta? Second is a beta globulin. So what is the example of the beta globulin beta? बीटा ग्लोबुलिन का एग्जांपल क्या है? दैट इज अ ट्रांसफेरिन. व्हाट बेटा? ट्रांसफेरिन. ट्रांसफेरिन इज अ एग्जांपल ऑफ द बीटा ग्लोबुलिन. और ट्रांसफेरिन इज व्हाट बेटा? इट इज अ आयरन कंटेनिंग, Fe कंटेनिंग प्रोटीन. इट इज अ Fe कंटेनिंग, इट इज व्हाट बेटा? इट इज अ Fe कंटेनिंग प्रोटीन, राइट? एंड गामा ग्लोबुलिन तो मैंने आपको बता ही दिया कि गामा ग्लोबुलिन का एग्जांपल क्या है बेटा? That is a immunoglobulin, and the immunoglobulin is classified into a 5 category, that is called IgA, IgM, IgD and IgE. Right now, बाकी इसका डिटेल हम लोग इम्यून सिस्टम में पढ़ेंगे कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ IgA, IgM, IgG एंड IgD. राइट ना? सो फाइनली हमने क्या देखा बेटा? ब्लड प्लाज्मा का देखा हमने कंपोजिशन, राइट? कि 55% जो पार्ट है हमारा ब्लड प्लाज्मा का, वो किन किन चीजों से मिलके बना होता है. और उस 55% पे मैंने आपको क्या बताया? उस 55% में मैंने बताया आपको कि 6 to 8% पार्ट इज व्हाट बेटा? इट इज अ सॉलिड पार्ट और प्रोटीनियस पार्ट. और कौन कौन से प्रोटीन बेटा? एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन, प्रोथ्रोम्बिन एंड द फाइब्रिनोजेंस आर प्रेजेंट. इन केस ऑफ द एल्ब्यूमिन की अगर मैं बात करूंगा तो एल्ब्यूमिन का जो बेटा कंसंट्रेशन होता है वो कितना होता है? एल्ब्यूमिन का कंसंट्रेशन percentage beta, it is a 4%, right? Now it is a 4% of the total protein, right? Second is what beta? Globulin. अगर globulin की बात करूंगा so it is a 2 to 2.5%, and the remaining that is called a fibrinogen, and यहाँ पे मैं बता देता हूँ that is called a fibrinogen, and second one is what beta? Prothrombin, right? Fibrinogen and
prothrombin. So fibrinogen is what beta? Fibrinogen is a 0.3% part and प्रोथ्रोम्बिन इज आल्सो 0.3%. इसमें से बेटा जो फाइब्रिनोजन होता है, मैंने आपको क्या बताया, एल्ब्यूमिन इज द स्मॉलेस्ट प्लाज्मा प्रोटीन. नाउ फाइब्रिनोजन इज व्हाट बेटा? इट इज अ लार्जेस्ट प्लाज्मा प्रोटीन. व्हाट? इट इज अ लार्जेस्ट प्लाज्मा प्रोटीन. फर्स्ट ऑफ ऑल, इट इज अ लार्जेस्ट प्लाज्मा प्रोटीन, right? And these protein help in what beta? Help in the blood coagulation. Help in the blood coagulation. So this is what beta? This is a totally about of the blood plasma, right now.